यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है, यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। उत्पत्ति के तहत परमेश्वर ने सर्व जगत का निर्माण अपने शब्दों से करा। मुख से वह बोलता गया, वैसा वैसा होता गया। आसमान, समुंदर, पशु पक्षी, सब कुछ 6 दिन में उसने सब कुछ बनाया, 7वें दिन आराम करा। उसने जो कुछ बनाया सब कुछ दिखता है। दिखाई देने वाले जगत की निर्मिति, वरना दिखाई न देने वाला आध्यात्मिक जगत भी शब्दों से निर्मित होता है। उसके लिए यीशु नाम प्रबंध है। यीशु नाम के विषय सोचने से, यीशु नाम को बोलने से, यीशु नाम के विषय सुनने से आध्यात्मिक जगत की निर्मिति होती है। सुसमाचार यही है, इसलिए ही है। संक्षेपाक्षर जो भी यीशु के विषय बोलता है, उसके विषय सुनने से भौतिक शरीर जो प्रतिक्रिया देता है, वह आध्यात्मिक जगत को निर्माण करता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया या नकारात्मक प्रतिक्रिया, सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है। यीशु नाम जैसे ही सुनाई पड़ता है, वह फैलना चालू हो जाता है। क्योंकि यीशु नाम सुनने वाला भौतिक शरीर उसे अंदर ही अंदर दबाकर रख नहीं सकता। उसे मुख से बाहर निकालना ही निकालना है, और यह काम मन करता है, मनुष्य का मन।
संसार के संस्कारी लैंग्वेज में समझाऊं तो जगत में कुछ भी बातें होंगी, नकारात्मक सकारात्मक, उससे जिस तरह से प्रतिक्रिया होती है, यीशु नाम को छोड़कर जितनी भी बातें होती है और उसको लेकर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो वह संसार को दर्शाती है, वह शैतान के युग को दर्शाता है, शैतानी जगत की निर्मिति, नकारात्मक बातों का संचयन, शैतान की दुनिया को उजागर करता है, वरन उसे दुनिया को तहस नहस यीशु नाम करता है। जब भी यीशु नाम मुख से निकाला जाता है या कानों से सुनाई देता है, पाप बढ़ जाता है। जब नकारात्मक बातें होती है, वरना सकारात्मक बातें केवल एक ही नाम पर आधारित है, वह यीशु नाम है। यीशु नाम पवित्र है, जहां वो जुड़ा है वहां भक्त को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य है। व्यभिचारिक हरकतें अगर कोई शरीर करे तो उसे अन्य शरीर मार डालते हैं। कोई भी व्यभिचारी बलात्कारी पकड़ा जावे तो उसके घर परिवार से घृणा करने लगते हैं, उसके घर को उजाड़ देते हैं, क्योंकि वहां शैतान है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी प्रांत में, किसी भी भाषा में कोई भी अगर यीशु नाम से उठ खड़ा होवे, जो यीशु नाम पर विश्वास करे, यीशु को ग्रहण करे और वह उठ खड़ा हो जावे भक्त, तो उसकी सबसे पहले खबर शैतान को लग जाती है, क्योंकि शैतान इस सर्व संसार का अधिपति बन बैठा है। कोई एक देश है, उस देश का मुख्य राष्ट्रपति होता है, उसे चलाने वाला पीएम होता है, प्रधानमंत्री। एक देश में अगर कुछ हो जावे, कुछ भी घटना, उसकी खबर डायरेक्ट उस पीएम तक पहुंच जाती है, राष्ट्रपति तक पहुंच जाती है। फिर उसके विषय विचार विमर्श किया जाता है। एक राष्ट्र हो, वह राष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री ठहरा जाता है। ठीक इसी तरह सर्व संसार, सभी देशों को एकत्रित कर पूरी दुनिया का मुखिया शैतान है। बाइबल कहती है सारी दुनिया उस दुष्ट इब्लिस के कब्जे में है। तो इसी दुनिया में अगर कोई यीशु नाम से उठ खड़ा होवे
सुसमाचार प्रचार होवे तो उसकी खबर शैतान को लग जाती है। तो शैतान तुरंत उसके पीछे पड़ जाता है। वरन पहले देखता है कि वह उसका विकेट किस तरह से गिराए। जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। इसमें अय्यूब है, अय्यूब नामक परमेश्वर का भक्त पुराने नियम जब शैतान पृथ्वी भर से भ्रमण कर स्वर्ग में गया तो बातें हुई परमेश्वर और शैतान के बीच। तो अय्यूब के विषय बातें हुई। तो शैतान ने कहा उसके पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, उसके ऊपर से हाथ हटा, फिर देख वह तुझे मुंह पर दोष लगाएगा। तो परमेश्वर ने उसे अनुमति दी। तो शैतान ने अय्यूब से सब कुछ छीन लिया। फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। बुरी अवस्था में भी जब सब कुछ बुरा है फिर भी परमेश्वर भला है। जो कुछ परमेश्वर ने दिया सब कुछ उसी ने ले लिया। ऐसे ही हर भक्त की परीक्षा की जाती है, वरन विश्वासियों के उन्हीं के निजतम विश्वास के तहत। इसलिए पहले शैतान उस भक्त को निहारता है, देखता है कि इसका विकेट किस तरह से गिराया जावे, इसे तुरंत अपने पास किस तरह से लाया जावे, फिर से अपने कब्जे में। क्योंकि जो भी यीशु नाम पर विश्वास रखता है, यीशु को ग्रहण करता है, वह शैतान के कब्जे से छूट जाता है, शैतान के वश में नहीं रहता, शैतान का उस पर कुछ भी अधिकार नहीं रहता। हर एक भक्त, हर एक विश्वासी के साथ ऐसा ही होता है। जिस तरह से दीवारों के कान होते हैं, व्यभिचार, व्हाट्सएप ग्रुप पर परमेश्वर का राज्य आ चुका है। मकबूल इम्मानुएल यीशु मसीह को फैला रहा है, तो उसके समर्थन भी है, विरोधक भी है। शैतान पुरजोर कोशिश करेगा ही करेगा यीशु से अलग करे मकबूल इम्मानुएल को। हर एक भक्त के विषय में बातें कर रहा हूं। मेरे सामने केवल मैं हूं, इसलिए मैं अपने ही विश्वास की बातें कर रहा हूं, किसी और की नहीं। क्योंकि खुल्लम खुल्ला मैं मूर्ति पूजा का विरोध करता हूं। जो भी बाइबल में लिखा है सब कुछ सटीकता से बयां करता हूं, निडरता से। यह केवल और केवल मेरे खुद के विश्वास के अनुसार ही हो रहा है। तो शैतान का सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त मकबूल इम्मानुएल है, क्योंकि शैतान का राज्य, काला साम्राज्य नष्ट होने पर है। व्हाट्सएप ग्रुप पर
क्या हो रहा है मकबूल इमानुएल को लेकर, यह मुझे नहीं पता। मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, यह तो समर्थन है, और समर्थन की तौर पर जो कुछ भी हो रहा है वह भी मुझे नहीं पता। वरन विरोध में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। स्पिरिचुअल सिक्स सेंस के तहत कुछ ना कुछ व्यभिचारिक हो रहा है, अश्लील हरकतें हो रही है, ताकि यीशु नाम न फैले, मैं चर्च ओपन न करूं। यह शैतान की ओर से है। उस हरकत में, नकारात्मक हरकत में जो भी व्यभिचारिक है, उसमें यीशु नाम शामिल है। इसलिए मुझे कोई छू नहीं पा रहा। यीशु नाम हट जावे तो मैं कुछ नहीं, और यीशु नाम तभी हटेगा जब मैं स्वयं पाप करूंगा। यही आध्यात्मिक खेल है। इसमें लिखित सभी नबियों का विकेट ज्यादातर व्यभिचार से गिरा है, क्योंकि व्यभिचार में पड़ने वाला और पकड़ा जाने वाला दोबारा उठ खड़ा तो हो सकता है, वरन उसकी नामधराई मिट नहीं सकती, क्योंकि लिखा है धर्मी जन 7 बार गिरकर फिर उठ खड़े हो सकते हैं। व्यभिचार से बचने के लिए शादी का प्रबंध है। व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील हरकतें हो रही है विरोध के तौर पर, वरन जो भौतिक संसार है, जितने मुझे देखते सुनते और समझ रहे हैं, उनमें जो भौतिकवादी शरीर है वे प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली, कि अगर इसका विरोध हो रहा है तो इसका चर्च ओपन नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं चल रहा। व्हाट्सएप ग्रुप अगर पता भी चले तो भी फुटेज खाऊंगा, क्योंकि पाप हो नहीं रहे। व्यभिचार कुछ नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पर हो रहा है, और जिसके चलते बच्चे बिगड़ रहे हैं। जितना भी विरोध होगा उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा यहां मैं बैठे बैठे कर रहा हूं। मसीहत अब ही फैल रही है, क्योंकि यीशु नाम में जितना भी विरोध होगा मसीहत फैलती है। व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे विरोध में अश्लील हरकतें हो रही है, जिसका मुझे पता नहीं। वरन उसमें यीशु नाम शामिल है, इसे भली बात याद रखना। वह पवित्र है। संसार में कोई भी बलात्कारी अगर पकड़ा जाए तो उससे घृणा उत्पन्न होती है, उसके घर वालों को मार डालते हैं,
उसके घर को उजाड़ देते हैं, तो वही सेम शैतान अपनी बाजू खेल रहा है ताकि मुझे पाप में गिरावे, लेकिन मैं गुनाह में नहीं गिर रहा। इसलिए शैतान फंस चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूं। शैतान खुद फैला रहा है यीशु नाम, और शैतान को इसीलिए ठहराया गया है। भक्त अगर भगवान से अलग होवे तो शैतान सक्सेस, अन्यथा शैतान भक्त को फैलाता है। जिस तरह से दीवारों के कान होते हैं, ठीक उसी तरह शैतान के भी कान हैं। वो कान मोबाइल में, इस मोबाइल में जो भी मैं बातें करता हूं वो शैतान सुनता है। फोन पर रिकॉर्डिंग होती है। अगर मेरे समर्थक है तो विरोधी भी है। उनके द्वारा शैतान कार्य कर रहा है कि मुझे यीशु से अलग करे। यही मसीहत है। शैतान केवल यही देखता है, परखता है कि भक्त को किस तरह से गिराया जावे। यीशु मसीह से अलग कर रखने के लिए हर हरकतों पर ध्यान दे रहा है। मेरे मुंह से केवल यीशु नाम ही निकलता है। यीशु नाम के विषय ही सुनना मैं पसंद करता हूँ और यीशु नाम ही पर मंथन करता हूँ। इसलिए मेरा मन भी मुझे दोषी नहीं ठहराता। तो शैतान मकबूल इम्मानुएल को गिराने के यत्न में हर छोटी छोटी बातों का पता लगा रहा है। नकारात्मक हरकतें पकड़ रहा है। जितने भी प्रभु यीशु के भक्त होंगे उन्हें तैयार कर रहा हूं। जिस तरह इसमें लिखा है, यह अगलों को तैयार करती है और अगले अगलों को तैयार करते हैं। शैतान हर तरफ से नजर रखे हुआ है। या तो वह भक्त
को घटाने का मौका ढूंढता है, या फिर वो किस तरह से बढ़ता है प्रभु में, वह जानता है, जानने की कोशिश करता है। तो मकबूल इम्मानुएल का स्पिरिचुअल सिक्स सेंस यही कह रहा है। मेरी बातें फोन पर जो भी होती है वह शैतान सुन रहा है। यहां तक कि अब जो मैं वीडियो बना रहा हूं यह भी शैतान देख रहा है, क्योंकि यहाँ वह भौतिक शरीर है जो शैतान के वश में है। उन्हीं के द्वारा शैतान मुझे देख रहा है, क्योंकि भगवान इस शरीर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। युद्ध तो यहोवा ही का है, संग्राम तो यहोवा ही का है। घर में जो मेरा टीवी है, टीवी उसमें मेरे घर वाले क्या देखते हैं, मैं क्या देखता हूं, वह भी शैतान देख रहा है। इस फोन के थ्रू मैं कहां कहां जा रहा हूं, वह भी शैतान छोटी छोटी बातें, यह तो यांत्रिक है, यंत्रणा, मोबाइल, टीवी, वरना जब ये नहीं था तब भी भक्तों की परीक्षण करने के लिए शैतान तो हर तरफ से केवल शैतान का एक ही मकसद है कि भक्त को भगवान से अलग करे। भक्त अगर अपनी भक्ति में अड़ा और खड़ा है तो वह बढ़ता है, वरन अड़ा और खड़ा न रहेगा तो शैतान के हत्थे चढ़ जाएगा और फिर से शैतान के वश में हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, मैं तो कह रहा हूं, वरन अब शैतान साबित करेगा कि यही दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। शैतान स्वयं प्रमाणित करेगा। जितने मुझे देखते, सुनते और समझते हैं, मेरे पास आओ, यीशु मसीह का अनुभव लो, यीशु मसीह के चेले बनो। Amen. Strong. Amen.